जर्मनी में गर्मी फिर से लौट आई। अब सुबह नहीं, डायरेक्ट दोपहर हो रही है इन दिनों में। आज जब मैं सुबह सुबह किंडरगार्टन के लिए छोड़ने गई मायरा को, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मुझे कुछ दिनों से याद आ रहा था पाकिस्तान का फलूदा। मुझे एग्जैक्टली बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैंने कोशिश की बनाने की। मैंने सोचा चलो आज ट्राई करती हूँ। दूध मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया और उसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे और साथ ही मैंने लिए थे 4 से 5 ब्रेड। पाकिस्तान में जो गर्मी है वो जर्मनी से ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर एक बात अच्छी है कि वहाँ पर जगह जगह पर आपको ठंडी ठंडी चीज़ें मिल जाती हैं, गन्ने का रस, फलूदा, लस्सी और भी ढेर सारी चीज़ें। अच्छा, जितनी मर्जी आइसक्रीम खा लो ना, मुझे वो जो एक होता है ना कुल्फ़ा मिलता है जो दूध वगैरह और ड्राई फ्रूट से वो बनाते हैं, वो इतने मज़े का लगता है और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद वही है। इनको ब्लेंड करते वक्त थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैंने दूध ज़्यादा डाल दिया था। अगर थोड़ा सा दूध डाल के ब्लेंड करती ना तो फिर अच्छी से हो जाती। आज इस पॉइंट पर आकर मुझे डर नहीं लगा था कि ये खराब हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने जर्दा बनाया था ना तब भी ऐसे ही हुआ था। बाद में बिल्कुल अच्छा हो गया था। तो इसको भी जब मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जा रही थी ना, बहुत अच्छे से ये लास्ट पर जाकर मिक्स हो गया था। बाकी सारी चीज़ों का फिलहाल कोई ना कोई जुगाड़ लग रहा है, लेकिन जो खोया है ना, खोया की मुझे समझ नहीं आई, वो अभी तक यहाँ से नहीं मिला और किस चीज़ से बना सकते हैं वो नहीं मुझे पता, क्योंकि ऐसी चीज़ों में खोया वगैरह जब हम यूज़ करते हैं ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था ना तभी मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था, तो यही पता चला था कि यहाँ से आपको खोया मिलेगा तो नहीं। कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी 3-4, उनको मतलब कोई कुछ प्रोसेस है वहाँ से गुजारने के बाद हो सकता है कि वो खोया वाला टेस्ट मिल जाए आपको। वैसे फालूदा की ये जो रेसिपी है ना, ये मुझे लग रहा था कि 90% तक ठीक है, हो सकता है कहीं पर 10% कमी हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैंने तो बनाया था। और इसमें यूज़ किया हुआ था दूध, ड्राई फ्रूट्स और ब्रेड। जो मैंने दोबारा से ब्रेड डाले थे ना वो इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी ना इतना थिक नहीं हुआ। ब्लेंड करने के बाद अगर इसको थोड़ी देर और पका लेना तो फिर और ज़्यादा थिक हो जाता है, टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। और इससे ना मैंने 2 कुल्फियाँ बनाई, 2-3 कुल्फियाँ बनाई थी, बहुत मज़े की बनी, मायरा को भी बड़ी पसंद आई। अच्छा, जेली बनाने के बाद इसको किसी ने फ्रीज करके देखा है, ये इससे ना बिल्कुल मज़े की, इतनी मज़े की वही कुल्फ़ी बन जाती है जैसे हम बचपन में खाते थे ना बर्फ़ वाली कुल्फ़ी, डिफरेंट फ्लेवर की। इससे भी बहुत मज़े की कुल्फ़ी बनती है। काम करते करते मुझे भूख लगी और फिर मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का सा खा लेती हूँ। एक बर्गर जो है ना वो एटलीस्ट मेरे लिए तो हल्का फुल्का सही है। और अच्छी बात ये थी कि पैटीज रेडी थी। और यहाँ पर आने के बाद ना मुझे लगता है कि हर टाइम ना एक चीज़ इस तरह की ज़रूर अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर कभी भूख लगी है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो आप जल्दी से उसे रेडी कर लो। पाकिस्तान में तो कोई टेंशन नहीं होती ना कि गली मोहल्ले में हर जगह में शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, शॉर्मा ऑर्डर कर लो, कुछ भी ऑर्डर कर लो, नान, टिक्की, पकोड़े, समोसे, क्या कुछ नहीं मिल जाता और खुद जाना भी नहीं पड़ता। किसी भी बच्चे को पैसे देते हैं और वो ला देते हैं। यहाँ पर अब खुद जाना है, इतनी दूर तक जाना है, बंदा सोचता है कि ऐसे निकलना है और इतनी दूर जाना है, छोड़ ही दो। फाइनली फलूदा तो मैंने बना ही लिया। एक दफ़ा आप भी ट्राई करना, एक तो है भी इतना आसान और मज़े का टेस्ट आता है। ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि कैसा बना है, कैसा लगा है आपको। बेसिक चीज़ें तो इसकी 3 होती हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो जो पसंद है हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जेली जोन सी भी ऐड करनी है। मायरा की छुट्टी का टाइम हो गया था और यहाँ पर आज इतना ज़्यादा रश था, मुझे दूर से नज़र आ रहा था कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ। स्विमिंग पूल यहाँ पर फुल होते हैं जिस दिन भी गर्मी होती है। आज मायरा के जो कपड़ों का हाल था ना बहुत ज़्यादा गंदे थे। नॉर्मली भी जब से ये वर्ल्ड में जा रहे हैं ना, जंगल वाले इनका जो दिन स्टार्ट हो गए हैं ना, तो बहुत ही गंदे होते हैं कपड़े। मतलब सुबह कोई और पहन के जाना है, घर आते ही इसके चेंज करने पड़ते हैं। वही कपड़े पहनकर ये घूम ही नहीं सकती। कभी कभार है कि थोड़े से साफ रहते हैं। नॉर्मली भी जब मैं इसको किंडरगार्टन भेजती थी मैं डेली ही इसके कपड़े चेंज करती हूँ। अब इसके लिए एक और गिफ्ट आया था जो कि इमरान की कंपनी वालों की तरफ से था। 2 मंथ से ये घर में थे, छुट्टियां गुजार कर गए हैं और अब जब इन्होंने जाना स्टार्ट किया तो उन्होंने भी एक गिफ्ट पैक करके दिया। इसके अभी तक जितने भी गिफ्ट्स आए हैं ना उनमें पैम्पर और इस तरह की चीजें जो है ना वो जरूर होती हैं। और पैम्पर्स को देखकर जो खुशी हम मदर्स को मिलती है ना, ये हमें पता है। चाहे कोई कितना ही एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों नहीं दे रहा, लेकिन पैम्पर्स के आगे ना दूसरी चीज़ें कुछ भी नहीं होती थी। और अगर मायरा की बर्थडे है या फिर कोई भी इस तरह का दिन है ना, मैं अक्सर बोल भी देती थी अपनी बहनों को कि अगर कुछ लेकर आना है ना तो पैम्पर ले आना और कुछ भी ना लेकर आना। हम माओं को पता नहीं पैम्पर्स के साथ क्या अटैचमेंट होती है कि और कोई भी चीज़ हमें इतनी अट्रैक्ट नहीं करती जितनी हमें पैम्पर्स अट्रैक्ट करते हैं। सारी चीज़ें जब निकाली ना तो लास्ट पर निकला एक एनवेलप, और मुझे ये था कि इस पर सिग्नेचर होंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग से गिफ्ट नहीं देते, ये लोग ग्रुप में होते हैं और सब लास्ट पर ना जस्ट सिग्नेचर कर देते हैं कि ये इन लोगों की तरफ से गिफ्ट है। अरेंज जो है ना वो एक ही बंदा गिफ्ट करता है, जो भी उसकी चीज़ें होती हैं, जो भी उन्होंने चीज़ लेनी होती है। लेकिन उन्होंने साथ इसमें 100 यूरो भी गिफ्ट की है। अभी ये लो पैसे पकड़ लो, ये आपके लिए है, पकड़ लो पकड़ लो। आपके ये पैसे ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे उससे। अबे पैसे तुम बड़ी जल्दी पकड़ लेती थी।
लेकिन यहाँ पर ना बच्चों में पैसों की इतनी अट्रैक्शन नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खुद मार्केट्स में जाते भी नहीं है और ना ही इस तरह के काम होते हैं, शायद इसलिए उनको अट्रैक्शन नहीं होती। और आप इस तरह भी नहीं पकड़, हमारा छोटी सी थी ना तो वो बड़ी जल्दी पैसे पकड़ लेती थी, पता नहीं क्या बात है। उन सबके सिग्नेचर थे जिनमें से 2-4 नाम तो फिर भी बोलने में लगते हैं कि नाम है, बाकी की कुछ समझ नहीं आती। सिग्नेचर का ऐसा होता है ना कि फर्स्ट अल्फाबेट ही उसका मोस्टली यूज होता है और उसके साथ 2-4 और वर्ड्स ले लो अपने नाम के, किसी ना किसी डिजाइन से बना लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो कौन सा पेपर था, वहाँ पर मुझे करने थे सिग्नेचर, और मैंने ना अपना पूरे का पूरा नाम जैसे मैं नॉर्मली लिखती हूँ ना वैसे ही लिख दिया। खैर ऐसा कर तो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी स्टाइल से लिख रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और एस के तो इतने मज़े मज़े के सिग्नेचर्स होते हैं, और तब से लेकर आज तक अब मेरा वही चलता आ रहा है। अभी थोड़ा सा घर का काम करके हम जाएंगे मेले पर। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आजकल जर्मनी में भी मेले स्टार्ट हैं, लेकिन जो सही वाला है ना, जो बड़ा अक्टूबर फेस्ट, वो भी आने वाला है, वो आएगा सितंबर में। इस स्टोव को साफ करते मुझे इतना टाइम लगता है ना, जो इससे पहले था ना इलेक्ट्रिक, उसको साफ करना तो ईजी था, लेकिन उस पर खाना बनाने का मज़ा नहीं आता था। यहाँ पर इस पर ये है कि साफ करना थोड़ा सा टफ है, खाना बनाने का सही मज़ा आता है। सुबह इतनी गर्मी थी और शाम के वक्त शुक्र है कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा था। जिस साइड से हम जाना चाह रहे थे वो रास्ता बंद था और फिर बहुत ज्यादा घुमा कर हमें वहां पर जाना पड़ा। पिछले साल भी यहाँ पर जब मेला लगा था ना, तब हम आए थे और इधर ही खड़े होके हम गाड़ी देख रहे थे कि हम कौन सी गाड़ी लेंगे, और इस साल हम नई गाड़ी लेकर आए हैं। यहाँ पर वैसे तो ये बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन ये है कि चलो झूले शूले ले लें, बच्चे तो खुश हो जाते हैं। और मैं और अमायरा यहाँ पर इस झूले पर बैठे, और इस पर हम इसलिए बैठ के, ये बिल्कुल स्लो चल रहा था। जब हम सबसे ऊपर गए इतना प्यारा लग रहा था ना, सारे का सारा सिटी यहाँ से नजर आ रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर ना अगर 2 बंदे भी बैठ गए ना तो झूला चला देते हैं, और 1-2 ऐसा था जो कि वो हाल ही चला रहे हैं। और पाकिस्तान में हम जब भी किसी झूले में बैठते थे ना तो 2-2 3-3 बंदे वो अक्सर एक्स्ट्रा बिठाते थे, फिर भी बोलते थे कि अभी जो है ना बंदे पूरे नहीं हुए। बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था कि कब सारे बंदे पूरे होंगे और फिर ये चलेगा। और वहां पर ना, मैं पार्क्स वगैरह की बात कर रही हूँ, मेले वगैरह पर हम कभी गए नहीं है, अलो नहीं था। और वहाँ पर थोड़ा सा माहौल भी और होता है, जाया भी नहीं जाता। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती, कोई बंदा नहीं किसी को देख रहा, कोई मसला नहीं है, आजादी से घूमो फिरो एंजॉय करो, कोई मसला नहीं है। मायरा कह रही थी कि ये हमें उतार क्यों नहीं रही। अच्छा, मुझे लगा कि बस एक चक्कर लगाएगा उसके बाद उतार देगा, लेकिन 1 2 3 4 5 चक्कर लगे और उसके बाद उसने उतारा। इमरान आबिश के पास रुके हुए थे, लेकिन ये जितना स्लो था ना, बाद में मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ना इस झूले पर आबिश भी अलो थी। थोड़ी देर हम घूमे फिरे, झूले शूले लिए, और फिर हमने सोचा कि घर चलते हैं। अच्छा, हम जो देसी लोग होते हैं ना, कहीं पर भी जाए ना और कहीं पर भी पैसे लगा रहे हैं ऐसी चीज़ों पर, तो फिर हम कन्वर्ट करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में होते तो तब वहाँ पर सारी फैमिली ही ऐसे कर लेती। लेकिन है, हमें भी इंजॉय करने का हक होता है। हमने आ जाकर क्या करना होता है, कभी कहीं घूमने चले गए, कुछ खाने पीने चले गए और बस इन्हीं चीज़ों को एंजॉय कर लेते हैं। फैमिली फंक्शन तो यहाँ पर ना होने के बराबर होते हैं। तो आज के व्लॉग का कौन सा पार्ट आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है, मुझे कमेंट में बताना। और मेला शेला एंजॉय कर रहे हो आप लोग भी कि नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अब हम यहीं पर करते हैं व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज।